दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड, जिसका नाम है बिलियन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले दोस्तों हमने यूनिट फर्स्ट को बहुत मस्त अंदाज में कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, क्रम से आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे और आप इनको जाकर बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेकंड पे आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है बिलियन। तो यूनिट सेकंड है बिलियन, तो सबसे पहले हमें इस बिलियन का ही पता होना चाहिए कि ये बिलियन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो अक्सर हमने देखा है दोस्तों, जल में हम नमक मिला देते हैं, जल में हम शक्कर मिला देते हैं। ठीक है, कई प्रकार के हम बिलियन बना लेते हैं। ठीक है, तो रंग में रंग मिला देते हैं या फिर कई टाइप के हम बिलियन बना सकते हैं। ठीक है, आप जो जल है, जल में आप साबुन मिला देते हैं, तो ये भी एक टाइप का क्या हो जाता है, बिलियन बन जाता है। तो इस टाइप से हम कई टाइप के बिलियन बना लेते हैं। अब ये बिलियन है क्या चीज? ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअल में दोस्तों, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, समांगी या विषमांगी। अब ये समांगी और विषमांगी क्या होता है? समांगी मतलब समान अनुपात में, ठीक है, विषमांगी मतलब असमान अनुपात में। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक समांगी या विषमांगी पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है, ठीक है, तो एक जो आके अंत में एक मिश्रण प्राप्त होता है, उस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलयन। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे हमने जल में क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। ठीक है, जल में हमने क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। ठीक है, तो यहां से हमने कितने पदार्थों को मिक्स किया है? दो। तो यहां पर ये दो पदार्थों का क्या बन गया है? विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन बन गया। ठीक है, अब जैसे हमने जल में शक्कर को मिला दिया, जल में हमने शक्कर को मिला दिया, तो भी एक ये बिलियन तैयार हो गया, तब भी ये क्या बन गया? एक बिलियन बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो एक बिलियन बन जाता है। आगे यदि बिलियन की बात करें, तो ये जो बिलियन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, बिलियन, जिसमें एक हमारा होता है विले, एक हमारा क्या होता है? विले, और दूसरा जो हमारा शब्द होता है, उस शब्द को हम बोलते हैं विलायक। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हमारा होता है विले और एक हमारा होता है विलायक। अब ये विले क्या चीज होती है? विले क्या चीज होती है? तो अक्सर हमने दोस्तों बिलियन तो देखा है, जैसे मान के चलो ये बिलियन है, जल और नमक, ये क्या है? बिलियन। ठीक है, अब देखो जल है और ये नमक है, ये बिलियन है। और देखो, अब देखो जल और नमक दोनों की मात्रा ही तो बराबर नहीं होगी। जैसे नमक का घोल बना दिया तो दोनों की मात्रा तो बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब इस बिलियन में एक पदार्थ की कम मात्रा होगी और एक पदार्थ की अधिक मात्रा होगी, ये तो हम सिंपल सी जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे भाई, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा जो है ना कम होती है, ठीक है, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम बोलते हैं विले। जैसे ये आपका बिलियन है जल और नमक का, इसमें नमक की मात्रा आप बिल्कुल जानते हो कि नमक की मात्रा इसमें कम होगी, है ना। तो इस बिलियन में, जल और नमक के बिलियन में, नमक क्या हुआ? हमारा विले हो गया। नमक हमारा क्या हुआ? विले हो गया। समझे? तो ध्यान रखना, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विले कहते हैं, एवं बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसे हम बोलेंगे विलायक। जैसे ये आपका जल और नमक का विलयन है, तो जल की मात्रा इसमें क्या है? अधिक है। जल की मात्रा इसमें अधिक है, मतलब जल क्या है? विलायक है। जल क्या है? विलायक है। ठीक है, अब इसमें बात करें तो इसमें विलेय और विलायक क्या है? तो इसमें जो शक्कर है वो शक्कर क्या है? विलेय है। ठीक है, और जल क्या है? वो क्या है? विलायक है। जल क्या है? विलायक है। तो ये सिंपल सी बात है मेरे भाई, आप इनको बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है, जैसे आपका सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर आपने अक्सर सुना होगा, या सोडा वाटर आपने नहीं सुना है तो आप एक बेसिकली एग्जांपल पे धुआं की बात कर सकते हैं। धुआं, ठीक है, अब धुआं जो बनता है वो भी एक विलयन है।
धुआं भी क्या है, एक विलयन है। जैसे जैसे लकड़ी के जलाते हैं तो धुआं आता है, लकड़ी को जैसे ही हम जलाते हैं तो धुआं आता है, ठीक है। अब ये धुआं लकड़ी को जलाएंगे तो जो उसमें से धुआं निकलेगा वो कहाँ जाएगा, वायु में, वायु के साथ मिल जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, धुआं, ठीक है। तो इसमें कम मात्रा में क्या है, गैस है, और अधिक मात्रा में क्या है, ठोस है, ठीक है। तो ये भी क्या है, तो जो कम मात्रा वाला है वो विलेय होगा और अधिक मात्रा वाला होगा वो विलायक होगा। जैसे धूल है, ठीक है। जब छोटे छोटे कण वायु के साथ मिल जाते हैं तो हम इससे क्या बोलने लगते हैं, धूल बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, धूल। अब धूल में कम मात्रा किसकी है, छोटे छोटे कण, मतलब जो छोटे छोटे ठोस के कण होंगे जो उड़ जाते हैं और वायु के साथ मिल जाते हैं तो उनकी मात्रा कम है, मतलब कम मात्रा में क्या है, ठोस, और अधिक मात्रा में क्या है, गैस, क्योंकि वो गैस के साथ मिल गए तभी छोटे छोटे कण, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, इस टाइप से विलयन आपके कई टाइप के होते हैं, ठीक है। अब तो ध्यान रखना है, हमेशा छोटा कम मात्रा होती है जो विलयन में वो विलेय होती है, और अधिक मात्रा जो होती है वो विलायक थी। विलायक की वही क्या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट आपका जो नोट है वो आपको हमेशा याद रखना है कि जो जल होता है, जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है। जल एक सार्वत्रिक सार्वत्रिक विलायक विलायक होता है, होता है। ये हमेशा याद, सार्वत्रिक विलायक का मतलब, सार्वत्रिक विलायक का मतलब ये है जल अपने अंदर सबको घोल देता है। जल अपने अंदर सबको घोल लेता है। जहां कहीं आपको जल दिख जाए तो आप बेझिझक कह देना कि सर ये तो विलायक है, क्योंकि जल एक सार्वत्रिक विलायक है जो सबको घोल सकता है, ठीक है। तो ये हल्का सा आपका विलयन का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम विलयन के प्रकार की बात करेंगे। तो विलयन का जो प्रकार है उसका प्रकार, कई प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है, लेकिन अभी हम विलेय और विलायक के आधार पर जो विलयन है इसका हम वर्गीकरण करते हैं। दोस्तों हम विलयन के प्रकार समझेंगे, और ये जो विलयन है इस विलयन के प्रकार हम समझेंगे विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर अगर विलयन की बात करें तो दोस्तों ये टोटल 3 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पहला होता है गैसीय विलयन, दूसरा होता है हमारा द्रवीय विलयन, और तीसरा हमारा होता है ठोसीय विलयन, ठीक है। ये 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रत्येक जो विलयन होता है वो 3 प्रकार का होता है। जैसे गैसीय विलयन भी आपका 3 प्रकार का, द्रवीय विलयन भी आपका 3 प्रकार का, और ठोसीय विलयन भी आपका 3 प्रकार का। तो टोटल 3 3 6 3 9, तो टोटल जो विलयन होते हैं अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। कभी आपने किसी ने आपसे पूछा कि विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर टोटल विलयन कितने प्रकार के, तो आपको बता देना 9 प्रकार के, ठीक है। जिसमें आपको यहां पर ये विलायक है, यहां पर ये विलेय है, और यहां पर आपको उदाहरण में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मेरे भाई जब क्या होता है, जब विलायक गैस हो और विलेय गैस हो, जब विलायक गैस और विलेय गैस, मतलब ऐसा कहें जब गैस में गैस मिल जाए, जब गैस में गैस मिल जाए तो क्या बनता है, वो कौन सा आपका विलयन बनता है। तो अक्सर देखा है दोस्तों, हमारा जो हवा होती है, हमारी जो वायु है जो हम ले रहे हैं, इसमें कई गैसों का मिश्रण है। CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कई टाइप की गैस हैं। लगभग हमने देखा है हमारी जो वायु है उसमें 21% लगभग क्या है, O2 है, 0.03% क्या है इसमें, CO2 है, ठीक है। अक्सर हमने देखा, और 78% के जो आसपास है वो क्या है, नाइट्रोजन, कई गैसें हैं इसमें। तो आपको जब पता है जब गैसों में गैसें मिलती हैं, गैसों में गैसें मिलती हैं तो क्या बन जाता है, एक हवा बन जाता है, एक क्या बन जाता है, वायु बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, हवा, समझे। विलायक और विलेय दोनों गैस होते हैं, ठीक है। सेकंड, जब गैस में द्रव मिल जाए, जो विलायक है वो गैस है और विलेय क्या है, द्रव। जब गैस में द्रव मिल जाए तो क्या बन जाए, अक्सर आपने कोहरा देखा होगा, सर्दियों के दिन में कोहरा पड़ता है। कोहरा बनता कैसे, आपको पता है, कभी नहीं पता। तो क्या होता है दोस्तों, जो हवा होती है, या फिर हम देखते हैं कि लगभग जो सर्दियों के दिन में आपको कोहरा दिखाई देता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज या फिर हमारे घरेलू से जो गैसेस निकलती हैं, ठीक है, गैसेस निकलती हैं, जब ये गैसों पर नमी की कुछ बूंदें आ जाती हैं, नमी की कुछ बूंदें आ जाती हैं तो ये एक धुंध टाइप की बना लेता है, और उस धुंध को ही हम क्या बोलते हैं, धुआं।
ठीक है, ध्यान रखना है, जो कोहरा होता है वो गैस का द्रव में है। ठीक है, तो जब गैस में क्या मिल जाए, हल्का सा द्रव मिल जाए तो क्या बन जाता है वो क्या बन जाता है, कोहरा। तो ये आपका हो जाएगा कोहरा, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, चलो नेक्स्ट है गैस का ठोस में। जब गैस ठोस मतलब गैस में ठोस मिल जाए तो क्या बन जाता है, सिंपल सी बात है, धूल, है ना। जब बस कोई चलती है तो बस के नीचे जो छोटे छोटे कण रखे रहते हैं पत्थर के, जब वो पत्थर के कण उठते हैं और वो कण उठकर जैसे हवा में आते हैं तो हम कहते हैं बहुत धूल उड़ रही है, बहुत धूल है इस शहर में। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब गैस ठोस में मिल जाता है तो ये बन जाता है धूल। क्या बन जाता है, धूल। और एक धुआं का भी इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है, धुआं, धुआं और धूल इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये हमारा गैसीय विलयन फिनिश हुआ। नेक्स्ट है हमारा द्रव का गैस में। जब द्रव में गैस मिल जाती है तो क्या बनता है, अब देखो द्रव का गैस में चाहिए। ठीक है, तो जब द्रव का गैस में द्रव में गैस मिलती है तो क्या, अक्सर आपने देखा हो सोडा वाटर, आपने कई टाइप के वाटर देखे होंगे, आपने माजा की बोतल देखी हो, आपने कोका कोला की बोतल देखी होगी। आप उसका जैसे ही उसका कैप खोलते हो तो आपको एक आवाज आती है कि इसमें से गैस निकल रही है। क्यों, क्योंकि अक्सर जब इनको बनाया जाता है तो इसमें गैसेस की मात्रा डाली जाती है। ठीक है, गैसेस की मात्रा उसमें क्या डाली जाती है तो वही गैस की मात्रा है ना, जब उसकी कैप को खोलते हैं तो वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो द्रव का गैस में, और आपने सोडा वाटर की बोतल भी देखी होगी। ठीक है, सोडा बोतल को आपको खोलते हैं तो अक्सर आपने देखा उसमें गैसें निकलती है। ठीक है, तो जब द्रव में हल्की मात्रा में आपको गैस मिला दिया जाता है तो ये माजा कोका कोला वगैरह वगैरह दुनिया की चीजें बन जाती हैं। तो वहां पर हम केवल लिखेंगे सोडा वाटर, सोडा वाटर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सोडा वाटर। अब द्रव का द्रव में मिल जाए, द्रव और द्रव में आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, तो अक्सर आपने दोस्तों देखा होगा, है ना, जब जल में अल्कोहल को डाल दो तो बन गया द्रव। देखो जल, जल क्या है, द्रव। ठीक है, और जो अल्कोहल होता है वो भी क्या होता है, द्रव। ठीक है, तो जल को अल्कोहल में डाल दो तो द्रव, द्रव बन गया, द्रव का द्रव में विलयन। दूसरा एग्जांपल आपका ये दूध भी है। जो दूध बनता है वो जल और बसा से बनता है। दूध जो आप खाते हो ये दूध जल और बसा से बनता है, तो जल द्रव है, बसा भी द्रव है। ठीक है, तो ये आपका द्रव का द्रव में बन जाएगा। ठीक है, तो ये दूध भी हो जाएगा। ठीक है, और दूध को हम ध्यान रखना क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। दूध को क्या बोलते हैं, पायस। ये बेसिकल एग्जांपल हो गया। ठीक है, आगे अब द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव का ठोस में जल में आप क्या डाल दो, शक्कर डाल दो, जल में आप शक्कर डाल दो। ठीक है, या फिर आप जल में नमक डाल दो, नमक भी तो ठोस होता है, शक्कर भी तो ठोस होती है, तो ये बन जाएगा आपका एग्जाम्पल द्रव का ठोस में। ठीक है, अब ठोस का गैस में, ठोस का गैस में अक्सर हमने कई धातुओं को देखा है, जैसे पैलेडियम धातु। पैलेडियम धातु हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेती है, हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। अब दूसरा एग्जाम्पल, आप चाय बना रहे होते हो तो चाय की भाप निकलती है। अगर उस चाय की भाप के ऊपर हम एक फोम का टुकड़ा रख दें तो वो फोम का टुकड़ा जो ठोस होगा उस गैस को पूरा अवशोषित कर लेगा, फोम का टुकड़ा पूरा गैस को अवशोषित कर लेगा। इसी टाइप की ऐसी बहुत सी धातुएं होती हैं जो गैस को क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ठोस का गैस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का पैलेडियम एपीडी द्वारा अवशोषण, ठीक है। अब इसके अलावा आप फॉर्म का किसी भाग को अवशोषण, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, फॉर्म द्वारा भाप का अवशोषण, तो ये भी आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हो। ठीक है, अब चलो ठोस का द्रव में आ जाते हैं, ठोस द्रव। ठीक है, विलायक ज्यादा होना चाहिए ठोस और कम मात्रा में होना चाहिए क्या, द्रव। जब ये ठोस और द्रव मिलेंगे तो आपस में आप क्या बन सकता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा है सोडियम के तेल, सोडियम जो होता है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो जब सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम तो क्या होता है, ठीक है, सोडियम तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ठोस यहाँ पर हमें ज्यादा चाहिए ना और द्रव है ना हमें कम चाहिए। तो इसके लिए आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, जैसे आप जिंक को
जैसे कोई भी ठोस पदार्थ को, जैसे मान के चलो हमने जिंक को मरकरी के साथ मिला दिया, जिंक को इसके साथ मिला दिया मरकरी के, ठीक है, तो यहाँ पर जो जिंक है वो ठोस ज्यादा होगा और मरकरी है ना वो थोड़ी सी कम होगी। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप सोडियम जिंक को भी लिख सकते, सॉरी सोडियम मरकरी को भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आप कुछ भी बना सकते हो, ठोस जिसमें ज्यादा होना चाहिए और द्रव इसमें कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें वैसे आप गूंदा हुआ आटा भी देख सकते हो, आप जब आटा गूंदते हो तो आटे की मात्रा तो आप ज्यादा लेते हो, है ना, और जो जल है उसको कम होता है, ठीक है, उसमें कम ही मिलाते हैं, जो आटा होता है उसकी अपेक्षा हम कम मिलाते हैं, ठीक है। तो वो भी इसका एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है। तो गूंदा हुआ आटा, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। अब आया ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में क्या हो जाएगा, तो अक्सर देखा आपने मिश्र धातु हम बनाते हैं, ठीक है, मिश्र धातु, जब मिश्र धातु बनाते हैं तो जैसे आपने कॉपर में क्या मिला दिया, जिंक मिला दिया, कॉपर में आपने जिंक मिला दिया तो क्या बन जाएगा, पीतल बन जाएगा, ठीक है। तो कॉपर और जिंक पीतल बन गया, तो ये भी क्या है, एक मिश्र धातु है, ठीक है। आपने कॉपर और टिन को मिला दिया, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, कांसा बन जाएगा, ठीक है। तो ठोस 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 ठोस, तो जो आपका मिश्र धातुएं होती हैं टोटल, ये सब मिश्र धातुएं वो ठोस का ठोस में एग्जांपल होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये मिश्र धातुएं, मिश्र धातु, मिश्र धातु जितनी भी रहेंगी वो आपका ठोस का ठोस में एग्जांपल रहेंगी। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो ये विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर जो विलयन थे इसके नौ प्रकार के हैं टोटल, जो आपको समझा है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दिल से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।